सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंड जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग में देखा, हम लोग निकले थे तामरश्री से मेपाड़ी के लिए। मेपाड़ी से हमने 900 कंडी के लिए जीप लिया जो 35 रुपीज़ पर पर्सन के लिए चार्ज कर रही है। अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा तो मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और ऊपर राइट में किधर आई बटन भी आ रहा होगा तो आप लोग उसे क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि ये वायनाड सीरीज़ मैं लिटरली पार्ट्स में डालूंगी, मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं डालूंगी बिकॉज ये बहुत लंबा था। हमने 4 दिन वायनाड में रहे, लेकिन ये व्यू यार, एंड आई एम सो सॉरी। ये व्लॉग हमने सितंबर में शूट किया था, उसके बाद भी बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, बट मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था और स्कूल में भी मेरी शिफ्टिंग वगैरह हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत बिजी हो गई थी एंड मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था व्लॉग एडिट करने के लिए। यहाँ से स्टार्ट होता है जिप लाइन, और जिप लाइन के बाद आता है 900 कंडी। 900 कंडी में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिले हमको, जो आपको आगे के ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम लोग चाय के लिए एक स्टॉप लेते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा मेन जंक्शन आ गया 900 कंडी में। यहाँ पे हमको लगभग लगे 25 मिनट्स पहुँचने के लिए, 25 to 30 मिनट्स। बट आई टेल यू, अभी 12 भी नहीं बजे और हम लोग पहुँच गए टाइम पे। हमने एक एस्टिमेट 12 बजे का रखा था, बट काफ़ी अच्छा जा रहा है फिलहाल। यहाँ से हम लोग एक जीप पकड़ेंगे जो 1500 लेते हैं फॉर 6 पीपल, और हम लोग हैं 4 लोग, तो हमें और 2 लोग को देखना पड़ेगा जो हमारे साथ आ जाए, ताकि हम लोग का थोड़ा सा मैनेज हो जाए। इस तरीके से वी कैन घूम भी रहे हैं और हम लोग बजट के अंदर भी सेव कर रहे हैं। तो जो लोग बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट होगा आई फील, इसलिए करके देख लेते एक बार एंड मज़ा भी आएगा। लेट्स सी। फिलहाल यहाँ पे ग्लास ब्रिज है, जिप लाइन है, और नीचे थोड़ा सा रिवर है, तो वो कवर कर सकती हूँ तो करूँगी, और फिर आगे का ब्लॉग लंबा चलता रहेगा, लेकिन वो कंटिन्यू हो जाएगा कहीं ना कहीं। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, सेकेंड थिंग। और जीप ड्राइवर ने हमसे 30 रुपीज़ पर पर्सन कुछ लिया, तो दैट इज़ ऑल वर्थ इट, क्योंकि वो 25 मिनट्स तक, यानी कि आई थिंक 17 किलोमीटर्स उसने चलाए हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक ठीक है। एंड और क्या बचा है। और हाँ, अभी फ़िलहाल हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, बाकी फ्रेशन अप होने के लिए गए हैं, जो कि है 900 कंडी जंक्शन के पास में ही फ्रेशन अप होने के लिए है। रूम्स यहाँ पे अवेलेबल तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जो लोग चार्जिंग वगैरह ढूंढ रहे तो नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन पेमेंट है तो नहीं मिलेगा। कैश कैरी करना कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पे ATMs नहीं है। नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तो बेटर है कि ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लो, जैसे मैंने किया है। वेदर का अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हमेशा पानी बारिश वगैरह दिखता रहेगा, तो बेटर है कि एक रेनकोट इमरजेंसी कैरी कर लो, क्योंकि यहाँ पे वेदर बड़ा सेक्सी है, मतलब एकदम मस्त वेदर है, एकदम वेदर एकदम सुपर है, ठंडा जैसे मेरे को चाहिए। मेरे को ऐसा है कि यहीं पे मैं रह जाती हूँ और बाकी लोगों को भेज दूँ, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेक्स्ट डे काम पे भी जाना है। और फिर जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन देते रहूँगी। बसेस भी आती है, बसेस विल बी एज चार्जिंग एज सेम एज द जीप, बट टाइमिंग बसेस के हिसाब से चलती है। मतलब 12:30 बजे ट्रेन बस आएगी, वहाँ से बस पकड़ लो मेपाड़ी से, और फिर यहाँ पे। और यहाँ आ गई अपनी चाय, तो चाय पीते हैं, मज़े लेते हैं। कंटिन्यूस 3 आवर्स शूट करने के बाद हाथ लिटरली मेरे पेन हो रहे हैं। किसने कहा था कि व्लॉगिंग करना आसान होता है? मतलब नहीं यार, बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर किसी को लगता है ना व्लॉगिंग करना आसान है, तो करके दिखाओ। व्लॉग और ट्रैवल एक साथ बहुत मुश्किल है, मतलब या तो तुम एंजॉय कर लो या तो व्लॉग बना लो, ऐसा सीन है। और मैं जैसे पहले ट्रैवल करती थी बाइक्स से, आई रियली मिस माई बाइक। हाउ आई विश कि इधर बाइक होती तो मैं बाइक से जाती, बट ऐसा नहीं है यार, क्योंकि बस से। लेकिन एक चीज़ है कि मेरा बस से हमेशा से ना एक डर रहता था, और वो डर बस से निकल गया यहाँ पे केरला आने के बाद। लिटरली मैं बस से कभी ट्रैवल नहीं करी, ना कभी गोवा में करी, ना मैं कभी कहीं पे भी, कितने प्लेसेस गई, जोधपुर, दिल्ली, मुंबई, सब जगह गई, लेकिन बस से मैंने कभी ट्रैवल नहीं करी कि यहाँ पे चलो ठीक है। और मज़े की बात, आज मैं आगे बैठ के शूट करी थी, वो भी बस के, और पहाड़ी पे, घाट एरिया पे, तो आई ओवरकम माई फियर। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। चैनल नेम इज बिंदास कुरी व्लॉग्स। बिंदास कुरी ट्रैवल, फूड एंड लाइफस्टाइल। और एक चीज़ है कि यहाँ पे जो 900 कंडी पे ना, यहाँ पे अगर रुकना चाहता है कोई इंसान, तो यहाँ पे टेंट फैसिलिटी अवेलेबल है 1500 पर पर्सन, जहाँ पे पिक एंड ड्रॉप सर्विस है। और कौन सा सर्विस है? पिक एंड ड्रॉप, हाँ, इवनिंग फूड, मॉर्निंग फूड, मॉर्निंग ट्रैकिंग, कैंप फायर एंड म्यूजिक। वाओ,
तो ये सारी चीज़ें पैकेज में, होल पैकेज में, तो आई फील अगर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं तो बेस्ट हो जाएगा यार. बट लेट्स सी. Yeah, so 1500 charges में they are doing pick and drop service. Then they have tent facility available for 1 day, 1 night. And उसके बाद इवनिंग का और मॉर्निंग का खाना मिल जाएगा, कैंप फायर हो जाएगा, बॉनफायर. एंड और कौन सी एक्टिविटी बोला मैं भूल गई. फ़िलहाल मेरा इशू इतना हो रहा है कि मेरे पास कैश हाथ में नहीं है, बट आई हैव अमाउंट इन जीपे और यहाँ पे एटीएम नहीं है, विच इज़ द वर्स्ट थिंग. क्योंकि एटीएम होता तो थोड़ा कैश विड्रॉ करके मैं कुछ कर लेती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सी, अगर देखते कि वहाँ पे जो ग्लास ब्रिज के पास चार्जिंग मिल जाए और थोड़ा सा उनको जीपे में ट्रांसफ़र करके कैश ले लूँ तो हो जाएगा अरेंज, वो कोई इशू नहीं है बोल रहा है वो. लेट्स सी. सो जीप का अरेंजमेंट हो गया है और 2 कपल्स का भी इंतज़ाम हो गया है जो हमारे साथ आने के लिए तैयार है. तो ऑल टुगेदर 1500 हम लोग जीप लेके वहाँ पे हम लोग ग्लास ब्रिज की तरफ पहले जाएंगे, ग्लास ब्रिज एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ से हम लोग देखेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है. मैं अपडेट करते रहूँगी एंड होपफुली मेरा चार्जिंग का भी हो जाए, क्योंकि चार्जिंग नहीं हुआ तो भाई सब खत्म. पकड़, कैमरा चालू है. आगे का है, आगे का है. तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं 900 कंडी ग्लास ब्रिज और ये जीप पकड़ ली हमने और वी हैव अरेंज्ड 1 कपल. ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये मतलब मैं बताऊंगी तो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि मैं उस टाइम पे कैसा फील कर रही थी. मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना, लिटरली. मुझे ऑफ रोडिंग इतनी पसंद है. हाउ आई विश के बाइक होती, पर बाइक नहीं थी तो कोई बात नहीं, हमने 4x4 में कर ही ली. एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. स्पेशली हैट्स ऑफ टू द ड्राइवर, बिकॉज इतनी पतली सी लेन में, मतलब अगर इतना सा भी अगर पीछे का एक टायर भी स्किड हो गया ना चुक कर, तो हम लोग सीधा खाई में. मतलब जिस तरीके से वो लोग रिस्क लेकर करते हैं ना, लाइक ऑसम, अमेजिंग. एंड ही वॉज वेरी काम. इवन दो लड़कियां पीछे चिल्ला रही थी, बट उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था. उसको ही वॉज ड्राइविंग वेरी केयरफुली एंड वो बहुत मस्त चला रहा था. तो हैट्स ऑफ टू द ड्राइवर. एंड 1500 इज़ वर्थ इट बिकॉज दे रिस्क देयर लाइफ फॉर दिस. एंड 200 पर पर्सन ही हम लोगों ने दिया 6 लोगों के हिसाब से, तो दैट इज़ ऑल वर्थ इट. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप हैवी ड्राइवर हो और आपके पास 4x4 है तो आप खुद भी जा सकते हो, क्योंकि अगर आप ये हायर करते हो तो इसकी एक कौन सी होता है कि इसका आपको सिर्फ 1 घंटा मिलता है और अंदर राइड्स बहुत ज़्यादा है. बट सीरियसली रोड्स की, मतलब वहाँ पे रोड पक्का बने ही नहीं थे, पूरा कच्चा ही रोड था. आगे अगर मैं बैठती तो दिखाती, लेकिन कपल्स थे तो उनको हमने आगे कर दिया था और हम पीछे बैठ गए थे क्योंकि हम 4 थे, वो 2 ही थे. Why they just can't fix the road? Because every now and then landslides होती होंगी यहाँ पे. कितना मजा आता होगा ना. अगर सुनो, अगर ये लोग ये रोड ठीक भी कर देंगे तो मजा कहाँ से आएगा भाई. Oh my God! मुझे इससे हार्ट अटैक बस से ज्यादा यहाँ पे हो रही है. वही तो. अरे स्लिप हो रही हूँ मैं. कोई नहीं, हम तुझे नहीं बचाएंगे. मैं तुझे खींच लूंगी ना. मैं इसको खींच लूंगी. हाँ, खींच दो. रोड पे गिरेंगे हम. तेरा सर गया आज. मेरे को क्लॉट जमा हो जाएगा. वो टेले तू अगर इतना हिलेगी ना जैसी इसके अंदर माता आ गई है. नहीं यार, तेरे को रोलर कोस्टर पे चढ़ना है या तेरा होगा. रोलर कोस्टर यार, लेकिन आगे बहुत खतरनाक रोड है सही में यार. यहाँ पे स्लीपर ही कितना होता होगा. यहाँ का रोड देख सकते हो. सच्ची में ये देखो, यहाँ से दिखा देती हूँ. ये ठीक करेगी यार. मेरा बैग गिर जाएगा पीछे से. तो पीछे करना बैग. इधर कर. पीछे कैसे करूँ. हाथ सामने. अगर मैंने छोड़ा तो मैं गिर जाऊंगी. तू सामने हाथ मत जोड़. इसके बैग पीछे से जैसे खींचना, पीछे से बैग गिर रहे हैं. खराब था, ठीक है, जीप से ही गए थे हम लोग, पर उसका सर खुला था, उसका रास्ता खराब था, पर दिस वाज नथिंग कंपेयर्ड टू दिस. लेकिन मजा भी आ रहा है. हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है. डर भी लग रहा है. अरे पूछ भी नहीं, मैं इतना ज्यादा ये क्यों हो रही.
लोग पता है क्या समझेंगे, लोग पता है क्या समझेंगे कि मैं कैमरा हिला रही हूँ, लेकिन असल में देखो तो जैसी कैमरे से ज्यादा हिल रही है। ये रास्ता देखिए, फोटो कैमरा वाले समझ जाएंगे। सही है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। ना हम जीतने वो चढ़ा लेगा, ही इज अ प्रो ड्राइवर। वो तो उसमें कॉन्फिडेंस है, अल्ट्रा प्रो। सच में दाद देनी चाहिए रे यार इन लोगों को, सही में गाड़ी यार, सोच अगर हिमालय नहीं होती तो क्या मजा आती। रास्ते में चलना इतना मुश्किल है। हाँ, दैट्स ऑल वर्थ इट, हाँ सच्ची में वर्थ इट। Imagine risking their life. या Every time they go. True. It's not easy. और इतना स्मूथ नहीं रहा है यार, सच में स्मूथ दिन में 4 बार चलाता होगा। अरे वहाँ से हाँ, एक्चुअली वो लोग को यूज टू भी हो जाता है पिछली बेस पे क्या चलाना। वहाँ से अभी यार कितना कैमरा हिल रहा है। वहाँ से निकाला वाओ, यार वो आई फाइनली गॉट द व्यू। आगे से एक और जीप आ रही है। वो देखो तो यार बहुत आई नो। वही तो, ये रिजॉर्ट होगा हम टेंट पे रुकेंगे। हाँ मैं नहीं जानती, यस यस यस। कैंसिल कर दे। मैं नहीं जा रही कोची। मैं आऊँ क्या सच्ची? अरे यार तू सच बोल रही है ना, उसमें आ जाएगा तो। हाँ, ट्रैक है उसमें अवेलेबल। लोगों की दिमाग खराब करूंगी, फिर काउंसलिंग करूंगी, फिर उस पैसे से ये खरीदूंगी। मैं करने वाली हूँ, प्रोटेस्ट करने वाली है। भाई लोगों का दिमाग वैसे भी खराब हो चुका है, ठीक करना मेरा काम है। बेटा साइकोलॉजी है या जादू करनी है? मैं हिप्नोटाइज कर दूंगी, ये कर दूंगी। हिप्नोटाइज ये करने वाली है। और क्या है? आगे साइड में 1 सेकंड का स्किड हो गया ना तो गिर जाए। तेरा फोन गिरेगा ना, मैं बोलता एडवेंचर। ओ भाई, लुक एट दिस, इस पर चढ़ाई है उसने। मजा आ गया, सही में मजा आ गया। अभी तो रोलर कोस्टर राइड कुछ भी नहीं है तेरे लिए। आराम से भाई, मैंने आगे आ जाना। हाँ, पे जा रहा है, नहीं नहीं, ऊपर चढ़ रहा है ना, आगे गाड़ी आ सकती है स्पीड में, इसलिए। इसलिए तो हॉर्न मार रहा है। आई जैसी माता चढ़ गई, जैसी माता चढ़ गई। ओ भाई, अगर हम लोग अगले दिन स्कूल होती ना तो हम टूटे फूटे हड्डियों में जा रहे होते। अगले दिन स्कूल हम कहीं नहीं जाते। हमने हॉलीडेज में प्लान किया। अच्छा किया कि हम वेकेशंस पे हैं। वो लड़की अकेली जा रही है। हम लोग पहुंच गए हैं इको पार्क, एंड यहाँ पे जो है समय भी यही लेके वो जाएगा मैं। 200 की टिकट हमने एंट्री ली है, जिसमें ट्रैम्पलिन, व्यू पॉइंट, स्काई वॉक, चिल्ड्रंस पार्क, बोटिंग, ग्लास ब्रिज, केव, हॉरिजॉन्टल लैडर और फ्री वॉक और आर्चरी और राइफल शूटिंग, ये सारी कुछ अवेलेबल है 200 रुपीज़ में। फिलहाल हम लोग इको पार्क में हमने जो पास लिया था 200 रुपीज़ में, उसमें सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, अंदर जाना होगा। लेकिन फिलहाल बारिश इतनी हो रही है, थोड़ी सी कम हो जाए तो मज़ा आ जाए। यू कैन सी दे, वहाँ पे मंकी ब्रिज लग रहा है, वो रहा ग्लास ब्रिज, वहाँ से जाना है हमको। तुम लोग इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? ओह शिट यार, क्या लड़की है। हम हैं ग्लास ब्रिज पे और एक इंसान को 3 मिनट का टाइम है टिकट दिखाकर यू कैन गेट इट। सो तो ग्लास ब्रिज हम चढ़ गए एंड आई शो यू द एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो है वो ये ट्राई करेंगे, इसको ये बड़ा खतरनाक है पर मैं ट्राई करूँगी ज़रूर।
दूसरी तरह से पैर मत रखना। यार पैर दूसरी तरह से रख ले, दोनों साइड साइड में रख ले तो ठीक हो जाएगा। साइड साइड से रख ले पैर। ये जो था ना, ये सबसे टफेस्ट था। मतलब यहाँ पे मैं जैसे गई तो सबसे पहले तो ये मेटेलिक तार हिलने लगी, तो आई वाज लाइक अरे यार ये कंप्लीट होगा भी या नहीं। बट जैसे जैसे चलने लगी तो मेरे हाथ और पैर इतने सुन्न हो गए थे ना, मतलब मेरे पैर में से जान निकल रही थी, हाथ पे खून जम गया था। ऐसा था कि बस हाथ छोड़ दूँ, बट छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि एक तो मुझे हाइट का फियर है, ऊपर से मैं अपना फियर को ओवरकम भी कर रही थी और वो मुझे टास्क कंप्लीट भी करना था। तो मैंने खुद में एक चैलेंज ले लिया और मैं जाकर करके ही आई, वरना मेरा मन था कि मैं बीच में से ही आ जाऊँ वापस, पर मैंने बोला नहीं, करना ही तो करना है। आई एम आउट ऑफ इट। It's amazing. मतलब पेन होता है पैर और हाथ, स्पेशली यहाँ पे पेन होता है, बट इट्स फन। ट्राई करके मत जाओ, बैठनी है। भी जा रही है जैस्नी, और जैस्नी को देखते कैसे करती है, और आधे रास्ते में ना पूरे हाथ जाम हो जाते हैं, ब्रेन चलना बंद हो जाएगा। बोला था ना, इसलिए मैं वापस आ रही थी, पता है। तो अभी मैं जा रही हूँ स्काई वॉक पे। इसकी अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत में ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही आसान है, तो मैंने साइड्स पकड़ी और नीचे उतरना शुरू कर दिया। अब जैसे नीचे उतरने लगी ना, तो वो थोड़ा सा शेकी था और एक ही रोप पे हमको पैर को ऐसे टाइट से मतलब पैर की उंगलियों से टाइट पकड़ के नीचे उतरना था। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे वैसे वैसे वो अंदर डलता जा रहा था। यू कैन सी, ऐसा लग रहा था मैं बैठ के चल रही, पर मैं चल रही थी, इतना अंदर जा रहा था वो। सलमा मैं आ रही हूँ, जा सकते हैं 2 लोग? क्यों नहीं जा सकते? अब यहाँ पे जैस्मी डिसाइड करती है कि जैस्मी भी मुझे ज्वाइन करेगी और हम दोनों चलते हैं। जैसे ही जैस्मी आती है वो और ज़्यादा हिलने लगता है और शेकी हो जाता है। मुझे मस्ती सूझती है और मुझे ऐसा लगता है कि अब जैस्मी को डराना चाहिए, तो मैं डांस करने लगती हूँ, पर मेरा बैलेंस टूट जाता है। तो मैं फिर से मैं बोलती हूँ चल छोड़ यार, और फिर करने चलते चलते लग जाते। और हम लोग चलते चलते जब हम चल रहे थे ना, तो वो वीडियो में इतना फ़नी लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम डांस करते 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 जा रहे हैं। बट इट वॉज लाइक बहुत ही फ़नी, ऐसा लग रहा था 2 चूज़े निकल रहे हैं टुई 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 करके। बहुत ही लाइक फ़नी और अमेजिंग एक्सपीरियंस था। लाइक मेरे को ये डर था कि यार हम दोनों के वेट से रस्सी टूट ना जाए। एक तो मैं एक्रोफोबिया वाली, ऊपर से रस्सी टूटने का डर, और जैसे जैसे ऊपर क्लाइंब कर रहे थे ना, वैसे वैसे रस्सी का प्रेशर नीचे भी जा रहा था क्योंकि पीछे जैस्मी थी। तो मुझे ऐसा था कि यार अगर मैं ऊपर चढ़ते वक्त टूट गई तो बट बहुत ही यार ऑसम था। हम जल्दी जल्दी वो क्रॉस कर गए। बाकी ये था कि बाकी एक्टिविटीज़ के लिए हमें टाइम नहीं मिला क्योंकि ये काफ़ी लंबा था, तो बाकी एक्टिविटीज़ का हमारा टाइम कट ऑफ हो गया। ये क्या मज़ा आ गया, इतने टाइम के बाद। लास्ट मैंने 8th स्टैंडर्ड में किया था स्काउट्स एंड गाइड्स में, और अब मैं इस ब्रिज पे जाऊंगी नेक्स्ट। ये जो थी ये मेरी आखिरी एक्टिविटी यू कैन कंसिडर। इस पे जब मैं जा रही थी ना, तो मुझे लगा ये वुडन का होगा, तो अरे यार आराम से कर लेंगे, बारिश होगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर चढ़ी तो यार ये तो थे मेटेलिक, और बारिश में इतना स्लिप हो रहे थे, मतलब बेबी स्टेप्स लेने पड़ रहे थे क्योंकि ये स्लिपरी, और ऊपर से ये ना पीछे अटक जा रहा था, तो मुझे आगे की तरफ स्लाइड करके जाना पड़ रहा था और फिर चलना पड़ रहा था, वरना वॉकिंग के लिए मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी, यू कैन सी। तो ये पीछे ही रह जा रहा था। चिल्ड्रंस पार्क चलते हैं अभी। वाह यार क्या नज़ारे हैं, मतलब यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है। अगर जीप का 1 घंटे का टाइम नहीं होता ना, सच में बहुत मज़ा आता। और यहाँ पे खंडेर में जाने के बाद भाई यहाँ पे स्विंग, आई थिंक दे विल चार्ज फॉर द स्विंग।
हाँ, ये लोग चार्ज करते हैं स्विंग का, सेपरेट है, टिकट में अवेलेबल नहीं है वो। सो लेकिन भाई क्या व्यू है, मज़ा आ गया। दैट्स द स्विंग। लेकिन ड्राइवर नहीं रुक रहा है, 1 घंटा हो गया। ये स्विंग ऊपर से लेके बाप रे, ओ भाई मुझे एक्सपीरियंस करना है, पर अपने पास इतना टाइम है नहीं। अरे बहुत फन है, मुझे करना ही है। हमारा 1 घंटा खत्म हो गया है। सच बताऊं टाइम शॉर्ट पड़ गया और एक्टिविटीज ज्यादा थी, लेकिन बहुत मजा आ गया। यहाँ पे बोटिंग है, हमारा बोटिंग और स्विंग रह गया। और पीछे भी है, बच्चे कैसे निकालते हैं। बहुत जोर से चूस लिया उसने खून। और अगर यहाँ पे आ रहे तो लीची से बच के रहो, क्योंकि लीची अच्छा खासा खून चूस लेते हैं, एज यूजुअल हर जंगल की स्टोरी। और फिर क्या था, हम ऐसे ही हंसते खिसते गए और हंसते खेलते वापस आए। वापसी में हमारे जो गाड़ी जो शेक हो रही थी, उस हिसाब से भांगड़ा चल रहा था। तो मैंने बोला एफर्ट लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, भांगड़ा तो अपने आप हो रहा है। इसको मजा आएगा, इसको मजा आएगा करने के लिए। मुझे तो स्टेप भी लेने की जरूरत नहीं देगा। 1 2 3 सब हो गया अपने आप। किसको किसको लीचीज का डर लगता है यहाँ पर? तुम्हें? नहीं, मैं खा के तुम्हें लीचीज? मैं तो बाइक लेके निकालती भी आ गई घर से। वो यार बहुत मज़ा आ गया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं मेपाड़ी की बस के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद आ जाएगा। और हम सोच रहे हैं कि मेपाड़ी में जाके थोड़ा कैश वैश विड्रॉ कर लें। मेपाड़ी में जा उतर कर थोड़ा कैश वैश विड्रॉ कर लेंगे, खाना वाना खा लेंगे और वाटरफॉल चले जाएंगे वहाँ से। लेट्स सी कैसे निकलता है आगे का, कुछ प्लानिंग नहीं है, बस ऐसे ही निकल गए। जैसे ही हम जीप से उतरे, हमें फ़ौरन बस मिल गई और हम लोग निकल गए मेपाड़ी की तरफ। तो फिलहाल हमने हमारी चाय वगैरह पी ली है और अभी हम लोग वाटरफॉल के पास जा रहे हैं। लेट्स सी कौन से मोड से जाएंगे, रिक्शा है या बस है, क्या अवेलेबल है।